हम सब मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि गुरु का स्थान महाभारत काल से ही सर्वोपरि रखा गया है। यह पर्व गुरु के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना महत्व होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर की गई पूजा, उपवास व दान पुण्य बहुत ही पुण्यदायी माने गए हैं। इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करने का संकल्प लेते हैं। इसके साथ ही जरूरी ये नहीं कि हम सभी ज्ञान गुरु से ही सीखते हैं। कुछ हम अपने आसपास के लोग, समाज, दोस्त, करीबियों से प्राप्त अनुभवों से भी सीखते हैं, जिसमें उनका उतना ही महत्व होता है जितना गुरुओं का होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एकलव्य का है, जिसने हंसते हंसते अपने गुरु को अपना वह अंगूठा ही दान दे दिया जिससे वह तीर चलाया करता था। गुरु शब्द का अर्थ होता है अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और उनकी उन्नति में सहायक बनते हैं। सामान्यतः दो तरह के गुरु होते हैं। प्रथम तो शिक्षा गुरु और दूसरे दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु बालक को शिक्षित करते हैं और दीक्षा गुरु शिष्य के अंदर संचित विकारों को निकालकर उसके जीवन को सत्य पथ की ओर अग्रसित करते हैं। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा की क्या महत्व है। हमारा भारत देश अनेक परंपराओं का साक्षी रहा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है गुरु शिष्य परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत देश महान गुरु और उनके शिष्यों की जन्मस्थली रहा है। गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और उस संस्कृति को याद रखने के लिए ही आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है। लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के सापेक्ष में यह भी माना जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और कई पुराणों, उपपुराणों व महाभारत की रचना भी इसी दिन पूर्ण हुई थी। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरुओं के बारे में स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा परम तपः गुरोः परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। अर्थात गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। आपको ज्ञात होगा भगवान शिव भी किसी न किसी के ध्यान में लगे रहते हैं, यानी उनसे भी बड़ा कोई है जो उन्हें मार्गदर्शन देता है और जिनकी शरण में वे अपना मस्तक झुकाते हैं। यानी कि गुरु की आवश्यकता सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान को भी होती है। यह बात गुरु सांदीपनी और कृष्ण जी पर अच्छे से लागू होती है। गुरु सांदीपनी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के गुरु थे। उनके गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे, लेकिन गुरु सांदीपनी ने कृष्ण जी को पूरी 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी कृष्ण जी ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की। गुरु शिष्य के इस अनोखे रिश्ते से यह साबित होता है कि कोई भी चाहे कितना ही ज्ञानी हो, फिर भी उसे एक गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। यहाँ पर एक बात यह भी सामने आती है कि जब कृष्ण जी की शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु सांदीपनी ने उनसे गुरु दीक्षा के रूप में यमलोक से अपने पुत्र को वापस लाने को कहा और कृष्ण जी ने भी उनके पुत्र को वापस धरती पर लाकर अपनी गुरु दीक्षा दी। यानी गुरुत्व प्राणियों का आधार है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास के बचपन की बात है। वेद व्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हट करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था।